जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए। आंखें पूरी तरह से बंद। आंखें बंद करने के बाद पूरा ध्यान हमारे सांसों के तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। जैसे हम सांसों की तरफ ध्यान देते हैं वैसे बिल्कुल अपने आप एक हल्की सी शांति, सुकून, एक आनंद अवस्था जो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है बाहर की किसी भी चीज़ के ऊपर। ये शांति, ये सुकून और आनंद हम कहीं ना कहीं पे जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे साथ ही मौजूद है, बिल्कुल हमारे साथ है। आज थोड़ा सा हम अपने बारे में समझना चाहेंगे। शरीर क्या है, मन क्या है, जीवन क्या है, अल्टीमेटली हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, हमारी परिपूर्ण अवस्था क्या है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। तब जाके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से। अगर पूरी तरह से हमें ठीक करना है, हील होना है, तो हमारे बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मेरा जीवन क्या है। अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है तो कहाँ पे हो रही है? शरीर पे हो रही है, मन के लेवल पे हो रही है, या पूरे जीवन में कहीं ना कहीं पे मैं अस्वस्थ हूँ? इसको समझना, इसको जानना और उसके बाद उसके ऊपर उपाय करना, हील करना, और इसको हील करते 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 हमारे आंतरिक अवस्था को समझना और हमारा जो मूल स्वरूप है शांतिमय और आनंदमय जीवन, इसका अनुभव करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए थोड़ा सा हमें अपने गहराई को समझना पड़ेगा, हमारे अस्तित्व को समझना पड़ेगा। वी आर एग्जिस्टेड हियर। हमारा मूल अस्तित्व क्या है, मेरे आजू बाजू का अस्तित्व का मीनिंग क्या है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया को नहीं समझ पाएंगे, और दुनिया को भी समझना इसलिए कि खुद को समझना है। स्लोली ओपन योर आइज, धीरे से आंखें खोलिए। अगर हमें पूरी तरह से हील होना है, ठीक होना है, तो हमारे बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्या हमारे बारे में पूरी जानकारी हम रखते हैं खुद के बारे में? कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पे आने का पर्पज़ भी कहीं ना कहीं पे एक आपका वो होता है। भले हम किसी बीमारी को ठीक करने आए हैं, तकलीफ़ को दूर करने आए हैं, बट अल्टीमेटली ऐसी जगहों पे जब हम आते हैं तो क्या चाहते हैं हम? शांति, सुकून और आनंद।
बट ये शांति कहाँ से आती है, सुकून कहाँ से मिलता है, आनंद कहाँ से मिलता है? शब्द तो हम सुनते हैं बट उसका अनुभव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुभव अगर नहीं है, एक्सपीरियंस अगर नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें बहुत काम की नहीं होती है। इसलिए बहुत हम पढ़ते भी हैं, इंफॉर्मेशन भी होती है हमारे पास सबके बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में होता है, चिकित्साओं के बारे में भी होता है। यहाँ पे भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट जो इंफॉर्मेशन के परे है, जहाँ तक हमारा ह्यूमन माइंड नहीं पहुँच सकता है, उसको समझना ज़रूरी है। और दैट इज़ द रियलिस्टिक ट्रूथ, वही सच है। क्या मन को कभी शांत किया जा सकता है? कितने लोगों का होता है मन शांत कर? आप बोलेंगे अगर मन को शांत करना है, होता है? बिल्कुल विचार नहीं आते? मेडिटेशन से होता है। ओके, गुड। जब भी कुछ गलत विचार आए मेडिटेशन स्टार्ट करो। ओके, बहुत अच्छी बात है। ध्यान है ना, उन्होंने ध्यान की बात की, बट कुछ लोगों को ध्यान में भी विचार आते हैं, नहीं आते हैं? आते हैं ना? ध्यान को भी अगर आप बैठे तो बहुत सारे विचार आते हैं ना। चलो निगेटिव छोड़ो, पॉजिटिव तो आ जाते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो कहाँ पे मन शांत होता है फिर? ध्यान रखिए, आप ध्यान की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जब तक आपका सोल डायमेंशन ओपन नहीं होता है तब तक मन शांत नहीं होता। मन कभी शांत नहीं होता है। मन का स्वभाव है चंचलता है ना। ध्यान में जो हमें लगता है कि मन शांत हुआ है, वो मन शांत नहीं होता है, उसका काम शुरू ही रहता है। आज मन के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे हम। लीजिए लीजिए, आप चेयर लेके लेना बैठना चाहते, ठीक है, नीचे बैठ। हाँ, ओके। मन शांत लगता है ध्यान की प्रक्रिया में, बट मन कभी शांत नहीं होता है। मन का काम कभी रोका नहीं जा सकता है ना। दो अवस्थाएं होती है, एक सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। जहाँ पे निर्विकल्प अवस्था आती है, मतलब पूरी तरह से शून्य अवस्था आती है, तब मन जीरो हो जाता है ना। बट वो बहुत उच्च अवस्था की समाधि होती है, साधना होती है। बट लोकल हम जो ध्यान की बात करते हैं वो है सोल ओपनिंग। जैसे जैसे आपका कामनेस, मन का गुण नहीं है शांतता, आत्मस्थिति का गुण है शांतता, स्थिरता। ओके, सो आप जो बोल रहे हैं कि ध्यान में शांत हो जाते हैं, तो वो आत्मस्थिति जागरूक होने के वजह से आपको लगता है कि मन शांत हो रहा है। तो आज थोड़ा सा हम समझेंगे। हमारा जो मैंने कल लास्ट का लेक्चर दिया उसमें ये मैंने भी बताया था, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो 5 डायमेंशन पे है। शरीर, फिजिकल बॉडी, ऊर्जामय शरीर जिसे आप कहते हैं चक्रा, नाडीज, मेरिडियंस, है ना। चक्रास मालूम है ना आपको, 7 चक्रास होते हैं। एक्यूपंक्चर की जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो मेरिडियंस के ऊपर है। ऊर्जामय शरीर कहते हैं हम उसको। आप जो प्राणायाम योगा करते हैं उससे क्या हो जाती है, आपकी ऊर्जामय शरीर पे असर आता है ना। सो ऊर्जामय शरीर के भी परे एक होता है मन हमारा, है ना। बहुत सारे लोगों को मन क्या करता है, कभी कभी तकलीफ देता है ना।
और मन से भी ऊपर होता है सोल एंटिटी, जिसे कहते हैं हम जीव तत्व, जीवात्मा। जीवात्मा भी आपके लिए, जिसका काम क्या है, आपकी शारीरिक लेवल, शरीर लेवल पे जो कुछ भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, मतलब जो कुछ भी आपकी नैसर्गिक प्रक्रियाएं हैं, वो किसके माध्यम से चलाई जाती है? जीवात्मा के माध्यम से। जैसे आपकी सांसें चल रही है ना, चल रही है, मन के लेवल पे भी चल रही है, बॉडी के लेवल पे भी चल रही है। आपके लंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, दैट इज़ द बॉडी डायमेंशन। आपके मन में अगर कोई एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, कभी कभी सांस फूलने लगती है, कभी कभी कम होने लगती है, दैट इज़ योर माइंड डायमेंशन। बट कंट्रोलिंग, मतलब हम मन से कंट्रोल नहीं कर सकते सांसों को। कुछ क्षणों के लिए कर सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए, 1 मिनट, आधा मिनट तक कर सकते हैं। बट अगर हमने कहा तो हम रात में सोते हैं, फिर भी हमारी सांसें चल रहती हैं ना, मतलब हम अनकॉन्शियसली हमारा सांसें चल रही है। वैसे जो कुछ भी नैसर्गिक प्रक्रियाएं हैं वो किसके कंट्रोल में है? सोल। लाइक एक न्यूली बॉर्न बेबी है, उसके लिए जो माँ से दूध आता है, दैट इज़ कंट्रोल बाय आवर सोल चैनल। उसको हम मन से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं तो ऐसी कोई दवा है क्या जिससे आप ट्रिगर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं? आँखों से पानी आना, दैट इज़ सोल एक्टिविटी। ये जो कुछ भी एक्टिविटीज़ है सोल। आपको नींद आना, ये भी सोल एक्टिविटी है। नींद आती है या लाई जाती है? आती है, ला नहीं सकते ना। लाते तो फिर कभी भी हम मन कर दिया सो गए, वैसा नहीं होता है ना। जो गोलियों से नींद आती है वो आपकी ब्रेन की नींद आती है, ब्रेन के लेवल पे जो नींद, लेकिन ब्रेन सोता है, आपका माइंड चलता है। इसलिए जो टैबलेट्स ले रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स भी ले रहे हैं, उनका मन थॉट्स प्रोसेस चल रही है। तो ऐसा नहीं कि नींद की गोली खाने से नींद आती है, खाली आपका जो बाहर का एक्टिविटी है, बॉडी की एक्टिविटी है, उसको स्लो हो जाती है, ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ओके, सो जो कुछ भी नैसर्गिक प्रक्रियाएं हैं वो सब किसकी है? आपके सोल एक्टिविटी की है। ये 4 डायमेंशन पे हमारा एग्जिस्टेंस है। और जो कुछ भी हमें तकलीफ़ें होती है, बीमारियां होती है, ये चारों लेवल पे होती है। हमारे सोल डायमेंशन पे, माइंड डायमेंशन पे, एनर्जी डायमेंशन पे एंड फिजिकल बॉडी डायमेंशन पे। इसीलिए स्वयं पूर्णत्व, स्वयं पूर्ण चिकित्सा, इसका मतलब है अपने आंतरिक स्थिति के ऊपर या अंतिम स्थिति को हील करना, है ना। अगर आप आयुर्वेदा देखेंगे, नेचुरोपैथी देखेंगे, ये सब चिकित्सा पद्धति सीधे सीधे आपके कहाँ पे? एनर्जी पे काम करती है। बट मेडिटेशन, उसमें से भी सेल्फ मेडिटेशन एंड कस्टमाइज्ड मेडिटेशन, मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटी है, उसका असर जो आपके सोल पे आया है, आत्मस्थिति पे, आपके रूट पे आया है। सोल मतलब आपकी अंतिम अवस्था, वहाँ पे जो आया है, वहाँ से आपको हील करना पड़ता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई भी बीमारी है, उसके लिए हम उपचार कहाँ पे कर रहे हैं? शरीर के ऊपर। फिर भी बहुत सारे लोगों के दवाइयाँ लेके भी, उपचार करके भी, बहुत सारे उपचार करके भी क्या बीमारियाँ पूरी तरह से ठीक हो रही है? पूरी तरह से मतलब बिना दवाइयों के जी सकते हम? नहीं, डिपेंडेंसी है। मतलब शरीर के भी परे कुछ है जिसे हमें समझना पड़ेगा। ऊर्जामय शरीर है ना। आप बोलते हैं ना ऑरा, किसी का ऑरा होता है ना, मतलब एनर्जी कहते हैं। किसी से बात करने से आपको अच्छा लगता है, किसी से बात करने से आपको अच्छा नहीं लगता है। ये सब क्या है? एनर्जी बॉडी है ना। उस ऊर्जामय शरीर के भी बंद हो गए थे। ओके, ठीक है, इट्स ओके। ऊर्जामय शरीर के भी पर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मन। मन का काम क्या है? कोई बता सकता है? सोचना, स्टडी,
यस बताइए। इधर उधर भटकता रहता है। मन भर है गतिविधियाँ सोचना करना वही हाँ। करता है। प्लानिंग भी करता है। और क्या है? यस प्लीज। सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ओके। और कोई? इच्छाओं को प्रकट करता है। बाकी और? शरीर के बारे में पूरा पता है हमें? नहीं है ना? मन के बारे में हमें नहीं है। मन को भी हमें समझना पड़ेगा अगर हमें रूट लेवल पे हील होना है तो। आज थोड़ा सा ध्यान रखिए, मन के बारे में हम समझते हैं। चला जरा कोण चालू करेल का? हे बघा बरं, त्या ह्यानीचा फक्त प्रोजेक्टर चालू करून बंद, त्याच्यात रिमोट आहे तो ह्याचा असेल. हां ऐकू येते सर. नहीं रहेल, नहीं ठीक है. आवाज़ आ रहा है ना? हाँ ठीक है. प्रोजेक्ट हाँ अगर हम मन को समझना चाहते हैं तो मन हमारा 4 डायमेंशन पे काम करता है. मन को ठीक करना इजी है या शरीर को ठीक करना इजी है? क्या लगता है आपको, शरीर को ठीक करना इजी है या मन को ठीक करना इजी है? शरीर को ठीक करना इजी है. मन ठीक हो जाएगा तो शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा. गुड. फिर कैंसर को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं लोग? शरीर को ठीक करना इजी है तो कैंसर क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है? या फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां क्यों नहीं बंद हो पा रही है? एक बार बाईपास किया वापस क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं? एक बार कोई गांठ निकाल ली वापस दूसरी जगह पे गांठ क्यों आ रही है? सोचना पड़ेगा हमें. आप ठीक करना मतलब इतना ही समझ रहे कि जो बीमारी है उसको अभी के लिए ठीक करना, परमानेंट ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? हम ठीक करना मतलब क्या हो गए, अभी मेरा सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, अभी मैंने दवाइयाँ ले ली, अभी रुक गया, बट वापस क्यों माइग्रेन आ रहा है? एक बार कोई सर्जरी कर ली, एक दूसरी वापस आ रही है सर्जरी. वो रिपीटेड बॉडी अगर बीमार पड़ रही है मतलब शरीर ठीक करना इतना इजी, क्योंकि शरीर इज द बॉडी इज द लास्ट ऑफ योर लास्ट प्रेजेंटेशन. आपके सोल मैनिफेस्ट, सोल का अगला पार्ट है आपका माइंड. माइंड से आता है एनर्जी बॉडी और एनर्जी बॉडी से फिर रिफ्लेक्ट होती है फिजिकल बॉडी. सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी है, समझ में आ रहा है, ह्यूमन बॉडी. इसीलिए मेडिकल साइंस भी 25 to 40% ही अभी तक शरीर को समझ पा रही है. इसीलिए तो कहते हैं ना डॉक्टर्स कि आपकी बॉडी को हम पूरी तरह से कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते. बहुत बार बोलते हैं ना, डायबिटीज़ की गोली आपको लाइफ टाइम खानी है, कोलेस्ट्रॉल की गोली खानी. कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे फिर भी कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं ठीक हो रहा है? सोचने वाली बात है. सोचो इसके बारे में. इसका कारण ये है, बॉडी इज कॉम्प्लेक्स टू ट्रीट, है ना. क्योंकि शरीर पे बीमारियां तभी आती है जब उसके आगे के सब बीमार होते हैं, पहले के. मतलब आपकी ऊर्जामय शरीर, आप बोलते हैं ना चक्रा, बहुत सारे अगर कोई हीलिंग से जुड़े हुए हैं
तो किसी का चक्रा ठीक नहीं है, विशुद्धा चक्रा, आज्ञा चक्रा, है ना। यहाँ पे थायराइड के लिए कौन सा होता है? विशुद्धा चक्रा होता है। हार्ट के लिए कौन सा होता है? अनाहत चक्रा होता है ना। ये चक्रा 7 चक्रास आर देयर, चक्रास इम्बैलेंस्ड है कहा जाता है। उसके भी परे होता है आपका मन। आप मन मतलब साइकेट्री मत सोचिए। साइकेट्री इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल, इज रिलेटेड टू योर ब्रेन प्रॉब्लम्स। मन इज डिफरेंट। तो मन के फंक्शन से अभी आपको समझ में आएगा कि मन को ठीक करना इजी है, क्योंकि मन इन 4 चीज़ों के बाहर नहीं जाता है। चलो आपका मन कहाँ तक जाता है बताओ? मन कहाँ तक जाता है आपका? कहाँ तक जा सकता है आपका मन? मन कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकते स्पेस तक भी जाता है, स्पेस तक भी जाता है। स्पेस तक भी जाता है। सबसे दुश्मन मन है आपका। तो आज शायद वो ये दृष्टिकोण आपका सबका बदल जाएगा। मन दुश्मन नहीं होगा, दोस्त बनेगा आज से, है ना। उसको दोस्त बनाएंगे आज, लास्ट के 10 मिनट्स में उसको दोस्त बना देंगे, है ना। माइंड स्माइल मेडिटेशन लेंगे, लास्ट में क्या लेंगे? मन को क्या कर देंगे? आनंदमय बना देंगे, तो सपोर्ट करने लगेगा आपको। ओके, चलो बताओ, आपको जो आपका जो मन जानता है वो इनका मन जानता है क्या? हो सकता है क्या? मन ज़्यादा कहीं पे जाता नहीं। जहाँ तक कि आपको इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक ही मन जाता है। चलो मुझे बताओ, भारत के सबसे छोटे शहर का नाम क्या है? भारत के सबसे छोटे शहर का नाम क्या है? चलो आप जिस गांव में रहते हैं उसके जो कोई वर्कर होगा, है ना, अगर नगर पालिका होगी, उस वर्कर के नाम पता है कितने लोगों? आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सिंपल मुझे ये कहना है, आपके पास जिसकी इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक ही आपका मन जाता है, उसके परे नहीं जाता है। और इसीलिए आप उस इन्फॉर्मेशन में, हम जहाँ पे जिसके बारे में हम जानते हैं वही हमें तकलीफ़ देते हैं ना। जिनको नहीं जानते वो तकलीफ़ थोड़ी देते आपको। यहाँ पे आने के बाद कोई तकलीफ़ दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है। मतलब जिनको नहीं जानते हैं वो तकलीफ़ नहीं देते हैं। बट एक बार इंफॉर्मेशन लाने का काम क्या है? एक बार इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। मन का ही है ना। हाँ, तो काम तो मन का ही है ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। मन मेमोरीज आपको तकलीफ़ देती है, मेमोरीज तकलीफ़ देती है ना। अगर तकलीफ़ देती होगी तो क्या ऑलवेज बैड मेमोरीज होती है या गुड भी मेमोरीज होती है आपकी? मन का काम ही है इन्फॉर्मेशन लेना ना। अगर मन नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते आप, है ना। तो मन को निगेटिव नहीं समझना है। मन कहाँ तक जाता है? जहाँ जो आपको पता है उस तक, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है ना, जिसके बारे में पता नहीं। बट ध्यान रखिए, इसके परे होता है हमारी सोल चैनल, ये आप समझिए। जो आपको पता भी नहीं है, जो इस दुनिया में चल रहा है, इस यूनिवर्स में घट रहा है, उसका साक्षी होता है आपका सोल। मतलब अगर कोई इस दुनिया में कुछ घट रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन किसको है? आपको? मन को नहीं है, सोल को है। होता है इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि सोल का डायमेंशन क्या है? हाईएस्ट है मन से भी। इसीलिए कभी कभी आप, योर सोल इज कैरी फॉरवर्ड ना, कैरी फॉरवर्ड टू लाइफ। सोल इज कैरी फॉरवर्ड, मन भी कैरी फॉरवर्ड ही है। ड्रीम्स आते हैं कितने लोगों को? क्या ड्रीम्स इस लाइफ से कनेक्टेड होते हैं या कुछ रैंडम होते हैं? दोनों होते हैं, बट रैंडम भी होते हैं ना। तो रैंडम ड्रीम्स कहाँ से आ रहे हैं? इस लाइफ से तो कनेक्टेड नहीं। सो दैट आर द योर सोल इम्प्रिंट्स। समझ में आ रहा है सोल क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है
वो आपके कहाँ पे है? सोल पे है। चलो मुझे बताइए, आप जब माँ के गर्भ में थे तब के मेमोरीज आपको है या है क्या आपके पास? नहीं है ना। बट किसी को थी अभी आपको है क्या? आज हमारी बात करेंगे, दूसरों की नहीं बात करेंगे हम अभी। आज हम आपको है क्या? बट वो घटनाएं घटी है या नहीं घटी है? आप जब माँ के गर्भ में थे, जो माँ के साथ या आप है ना, आप जो गर्भ संस्कार बोलते हैं, ये संस्कार शब्द किसका है? सोल का है। वो मेमोरीज मौजूद है आपके सोल लेवल पे, है ना। इसीलिए बहुत बार जो बीमारियां आगे जाके होती है उसका निदान नहीं होता है। मैं ये सब मेडिकली पढ़ा रहा हूँ आपको। जो बहुत सारी बीमारियां आपको निदान नहीं होता, ये क्यों हुआ है? तो फ्रॉम द एम्ब्रियो लाइफ होता है। आगे जाके किसी कारण से, अगर किसी कारण से हमारा अगर मन विचलित हो गया तो वो मेमोरीज क्या करती है? कैरी करती है, और देन डिसीज क्रिएट्स। इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि अचानक से क्या हो गया। पता चलता नहीं ना, कल तो अच्छे थे, अचानक से क्या हो गया। सो दैट कम्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द सोल इम्प्रेस। सिंपल। मन इन चारों के डायमेंशन पे ही काम करता है। उसे कहते हैं वृत्ति। शब्द सुना है अपनी? वृत्ति। आप बोलते हैं ना, इसकी वृत्ति अच्छी है, इसकी वृत्ति बुरी है। भाव, भाव बोलते हैं ना, स्वभाव बोलते हैं आप। स्वभाव, क्या स्वभाव बदला जा सकता है किसी का? स्वभाव बदल सकते हैं क्या? परिस्थिति अनुसार बदलता है। खुद ही बदल सकते हैं। डिफिकल्ट। मेरा सिंपल क्वेश्चन होता है, बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, है ना। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या, स्वभाव बदल। आज स्वभाव भी बदलेंगे कुछ अगर हमारा, है ना। मैं ये सब थेरोटिकल नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट में प्रैक्टिकल भी लूँगा, है ना। वृत्ति, स्वभाव, भाव। एक सेंटेंस याद रखिए, जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे हमारे विचार होते हैं। जैसा हमारा स्वभाव, जैसे हमारे भाव, जैसी हमारी वृत्ति, वैसे हमारे विचार। अगर हमारी वृत्ति ही निगेटिविटी में है तो हमारे विचार भी कैसे आएंगे? सामने सब लोगों को कुछ पॉजिटिवली दिख रहा है, लेकिन हमारी वृत्ति अगर निगेटिव है, हम डरे हुए हैं, फियरफुल है किसी कारण से, तो हमें वो क्या लगेगा? निगेटिव ही लगेगा। ओके। जैसे हमारे विचार वैसे, जैसे हमारी वृत्ति वैसे हमारे विचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर आपका मन नहीं है। इसके ऊपर आप अगर काम करेंगे तो आपको मन तकलीफ नहीं देगा। ये चार चीज़ों के ऊपर ही। आप कोई भी उसको नाम दे दो, इमेजिनेशंस दे दो, सिजोफ्रेनिया दे दो, ओसीडी दे दो, ये सब इनमें है। इसके बाहर कोई नहीं है। जो कुछ भी आज लोग डायग्नोस करते हैं ना, साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम्स, ये सब इसके अंदर ही आता है। इसको बहुत, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको पढ़ना है तो मेरे साथ 3 दिन रह के सीखना पड़ता है ये सब, है ना। पूरा वर्जन होता है, पूरा डिटेल होता है उसका, इमोशंस क्या है, भावना क्या है। बट मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। विचार, थॉट्स। विचार कैसे बनते हैं? आपकी ड्रीम्स मतलब नींद वाली ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ सपने देखते हैं ना, मुझे ये अचीव करना है, वो करना है, एम्बिशन कह सकते हैं, बट उसको कॉमनली कहते हैं हम ड्रीम्स कहते हैं ना। ड्रीम्स होती है हमारी, कुछ ना कुछ तो ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स के बाद आते हैं आपके इमेजिनेशन। जैसे आपके ड्रीम्स होंगे वैसे आप इमेजिन करेंगे ना। बच्चों को देखेंगे तो आप इमेजिन करते हैं बहुत बार, वो कुछ सोचते, ड्रीम्स करते हैं, ये मुझे ये होना है, वो होना है, और उसके हिसाब से कुछ कल्पनाएं करते हैं। ड्रीम्स, इमेजिनेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, इससे बनते हैं हमारे विचार। इसका भी अंदर है वो। मतलब आपकी मेमोरीज इम्पॉर्टेंट है आपके विचारों के लिए। अगर आपकी मेमोरीज, ध्यान से सुनिए, अगर चाइल्डहुड से कुछ मेमोरीज बैड ही ज़्यादा है, आपके जीवन में अगर कुछ बैड ही घटा है बचपन से, तो आपके विचार कैसे होंगे? जनरलाइज्ड वे से बैड विचार या थॉट्स निगेटिव वे से ही होंगे।
है ना। आपकी मेमोरीज समझो बचपन में किसी ने आपको बहुत डांटा है, बहुत कुछ आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, होता है बहुत बार कुछ लोगों के ऊपर, चाइल्डहुड ट्रॉमास कहते हैं हम उसको। तो उसके आगे जाके थॉट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव या ट्रॉमेटिक होते हैं। आपको मालूम है एक व्यक्ति खुद के ऊपर और दूसरों के ऊपर ट्रस्ट रखना, ये ट्रस्ट इशू या ट्रस्ट फिनोमिना कब डेवलप होती है एक ह्यूमन के लाइफ में, किसी को अंदाज़ा है? जब वो अपने आप को ट्रस्ट करेगा तो वो दूसरों को trust जब विचार मिलते हैं एक दूसरे के, बट वो ट्रस्ट फैक्टर कब आप होता है मालूम है? कौन से एज में होता है, मेरा सिंपल पूछना है। जब वो मैच्योर्ड हो जाता है। आपके पास अगर कुछ है तो लिख के रखिए या फिर ध्यान रखिए। आप जब 6 महीने के होते हैं ना, 6 महीने के, तो 6 से 18 महीने में ट्रस्ट डेवलप होता है। और वो ट्रस्ट पहले किसके ऊपर करता है, समझ में आ रहा है? अगर मदर 6 महीने के बच्चे को, अगर मैं वर्क के लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, एवरी पर्सन शुड वर्क ओरिएंटेड, बट अगर मदर का सहवास प्रॉपर वे से नहीं है एक बच्चे को, तो वो आगे जाके ट्रस्ट नहीं कर पाता है अपने आप के ऊपर और दुनिया के ऊपर भी। इसीलिए अगर मेरे पास कोई बेटा आता है 50 साल का भी, अगर उसकी मदर होती है तो मदर की भी हिस्ट्री मुझे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसकी एम्ब्रियो लाइफ कैसे गई है और उसने कैसे उसको ट्रीट किया है, ट्रीटमेंट कैसी हुई है। क्योंकि पहले 6 महीने तो बच्चा अपने आप को मदर से अलग समझता ही नहीं है। मदर और मैं सेम ही हूँ, ये उसकी कनेक्टिविटी होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे को 24 आवर्स उसको लेके बैठना है, बट जो प्राइम टाइम होता है, कब कब रोता है बच्चा, आप कब कब रोए हैं बचपन में 6 महीने में? भूख लगी और नेचुरल कॉल्स आए तो, मतलब आप सोल डायमेंशन पे होते तब। टोटल सोल डायमेंशन होता है, पहले 6 महीने बच्चा सोल डायमेंशन पे होता है, आत्मस्थिति पे होता है, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है। माइंड कब डेवलप होता है? इसलिए आपकी मेमोरीज 6 महीने की नहीं है, 3 साल के बाद की मेमोरीज है। माइंड डेवलप होना शुरू होता है 3 साल के बाद। ओके, माइंड होता है बट डेवलपमेंट। ओके, सो ट्रस्ट कब डेवलप होता है एक बच्चे का? आपका ट्रस्ट, अगर आप कहीं पे सेल्फ डाउट में है या दूसरों के ऊपर हर वक्त डाउट कर रहे हैं, तो कहाँ से ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा? अभी 6 महीने, अभी तो आगे आ गए, इसके लिए क्या करें आप? इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है? यस, देयर इज़ अ वन सॉल्यूशन। देयर आर सम टेक्निक्स विद द मुद्राज एंड मेडिटेशंस, है ना। वो जो वहाँ की जो कमी है आप अभी इस वक्त भर पाते हैं। ओके, दैट इज देयर इज सॉल्यूशन। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सिस्टम ने सॉल्यूशन दे के रखा है, खाली उसको ढूंढना आना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए सॉल्यूशन। ये मोबाइल जिसने बनाया है उसके पास इस मोबाइल का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? अगर ये बिगड़ जाएगा तो कैसे ठीक करना है, इसका सॉल्यूशन होगा ना। तो अगर इस सिस्टम को हमारे बनाया है तो सिस्टम ने सॉल्यूशन दिया है, खाली उस सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। ऐसे बनते हैं हमारे विचार, कौन से ड्रीम्स, इमेजिनेशन, देन मेमोरीज एंड इंटेलिजेंस। आप बोलते हैं ना आईक्यू, किसी का आईक्यू ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ये आपके विचारों के ऊपर होता है। ओके, और जैसे हमारे विचार वैसे हमारे संकल्प होते हैं। सुना आपने संकल्प? कुछ संकल्प करके आए ना यहाँ पे, आप क्या क्या संकल्प करके आए? वेट लॉस करना है, मन को शांति देना है, स्थिरता देनी है, बट संकल्प ठीक हो रहे या नहीं हो रहे? जिसके विचार न्यूट्रल हो गए, मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रल, वो विचारों के ऊपर दृढ़ है, डिटरमाइंड है, तो उसके संकल्प कैसे होंगे? सिद्ध होंगे। और जैसे हमारे संकल्प होते वैसे हमारी इमोशंस होती है, भावनाएं।
आपका मन, ह्यूमन माइंड कितने इमोशंस एक्सप्रेस करता है मालूम है आपको? 22 इमोशंस एक्सप्रेस करता है। और आपको अगर पता है तो ह्यूमन बॉडी को अगर आप देखते हैं तो 22 प्रकार के ऑर्गन्स हमारे अंदर मौजूद है। मतलब हर एक इमोशन डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी ऑर्गन से। इसलिए मैं कहता हूँ जैसी हमारी वृत्ति वैसे हमारे विचार, जैसे हमारे विचार वैसे हमारे संकल्प, और जैसे हमारे संकल्प वैसे हमारे इमोशंस, और जैसी हमारी इमोशंस वैसे हमारी फिजिकल बॉडी। अगर बहुत कोई सैडनेस में है बहुत दिनों से, तो सैडनेस इमोशन का कनेक्शन है आपके लीवर से। बहुत दिनों से अगर कोई एंग्जाइटी में है, एंग्जाइटी इमोशन कनेक्टेड विथ योर हार्ट। बहुत एंग्शियस होगा तो उसके हार्ट पे ऊपर प्रेशर आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा। एंगर इमोशन इज कनेक्टेड विथ योर यूरिनरी ब्लैडर। बहुत सारे हैं ऑर्गन्स। सेटिस्फैक्शन कौन सा ऑर्गन हो सकता है? कब सेटिस्फाई होते हैं आप? पेट। खाना देखो 4 दिन अगर खाली पेट है आप, तो आपको क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फैक्शन आने लगेगा। बाकी की सब चीज़ें हैं, बट अगर पेट में भूख लगी है तो क्या होगा? सेटिस्फैक्शन नहीं लगेगा। सो सेटिस्फैक्शन इज कनेक्टेड विथ योर स्टमक। इसीलिए अगर किसी को एसिडिटी की तकलीफ हो रही तो कहीं ना कहीं पे जीवन में उसके सेटिस्फैक्शन नहीं है, इम्बैलेंस्ड है ना। ये बहुत सारे ऑर्गन्स है। 22 इमोशंस, 22 ऑर्गन्स। अगर आपको शरीर के ऑर्गन्स को पूरी तरह से ठीक करना है तो आपके इमोशंस को क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इमोशंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए? भावनाएं, किसी चीज़ का दुख होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं तो फिर ह्यूमन कैसे कहेंगे हम, है ना। तो होने चाहिए, बट कैसे होने चाहिए? हार्मोनी में चाहिए, बैलेंस में चाहिए। अगर एक्सेसिव होंगे तो भी तकलीफ होगी, डेफिशिएंट होंगे तो भी तकलीफ होगी। समझ में आ रहा है? फियर इमोशन इज कनेक्टेड विथ योर डाइजेस्टिव पैनक्रियाज। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, आज मैंने एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर, फियर इमोशन के ऊपर, यूट्यूब पे है। फियर इज कनेक्टेड विथ योर डाइजेस्टिव पैनक्रियाज। मतलब अगर किसी को IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज है, उसको कहीं ना कहीं पे अंदर फियर है। किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। बहुत बार क्लोज्ड स्पेस में फियर लगता है, बंद खोली में लगता है। कभी कभी एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे फियर होता है ना। फियर कहीं पे भी हो सकता है। किसी रिलेशन में ज़्यादा सप्रेस है, उसका भी फियर हो सकता है। ओके, रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर इमोशंस क्यों बिगड़ जाते हैं हमारे? आजकल एक मनुष्य के पास, मेरे ख्याल से, मेरे कॉन्शियसनेस से, बेसिक ज़रूरतें पूरी है सबकी, बेसिक, है ना। बट क्या डिस्टर्ब है ज़्यादातर लोगों के? रिलेशंस आर इम्बैलेंस्ड। अभी इस इम्बैलेंस मतलब रोज़ झगड़ा होना चाहिए ऐसा नहीं, शीत युद्ध भी चलता है ना अंदर अंदर, है ना। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारी क्या हो जाती है? स्माइल गायब हो जाती है। तो आपको, आप जो बोल रहे हैं ना, मन तकलीफ देता है, ये मन तकलीफ देने के लिए कारण ज़्यादातर आपके रिलेशन ही है। और ये रिलेशंस क्यों तकलीफ देते हैं मालूम है? आप बोल तो रहे हैं ज़रूर सब, बट यहाँ से जाने के बाद भी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ही ना हम सब, है ना। कभी कभी हम एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? आप बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्यों? उनके जीवन में कुछ होनी चाहिए ना, अच्छी बातें। वहाँ पे समझिए, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनके कैपेसिटी के बाहर के, इसलिए हमें तकलीफ होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैं जब पेरेंटिंग का क्लास लेता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि
हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है खुद के हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं पे हम उसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो उसके वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे रखते हैं हम? अपने बच्चों के। और हम बच्चों के हम क्या है? पालक है या मालक है? पालक है हम। वी आर नॉट ओनर ना, क्योंकि उसके बॉडी हमारे से आई है, उसका माइंड, उसकी एनर्जी, उसकी सोल कैरी फॉरवर्ड है, उसके कुछ इनहेरिटेड स्पिरिट्स है ना, इनहेरिटेड कुछ लेके आया है, उसकी स्किल्स डिफरेंट है। और वहाँ से अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो क्या हो जाता है? फिर सफरिंग आ जाता है। तो पहले क्या देखना चाहिए अगर किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना है? तो पहले खुद से भी अगर हमें एक्सपेक्टेशंस रखने हैं तो हमारी कैपेसिटी क्या है और हमारी स्किल क्या है समझना पड़ेगा। बहुत बार मुझे लोग 10th क्लास के बच्चों को लेके आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, हीलिंग के लिए। तो उस बच्चे की एक कंडीशन होती है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है, और वो जब मैं बोलता हूँ कि उनको थोड़ा सा समय दे दो तो वो एक्सपेक्ट करते कि नहीं, ये 4 दिन में स्टडी करना शुरू कर दे। स्टडी छोड़ दो उसको। अभी मैंने कल ही एक कंसल्टेशन ले लिया ऑनलाइन, वो बोल भी नहीं पा रहा है, लेकिन उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? वो स्कूल में अच्छी तरह से मार्क ले आए। नहीं हो सकता है। पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी क्या करनी पड़ेगी? कैपेसिटी एंड स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। पहले किसकी? खुद की। हमें अपनी कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए और हमारी अपनी स्किल मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आफ्टर 60 जिम जाना शुरू कर देते हैं। नो डाउट जाना अच्छी बात है। जिम इज़ बेटर और योगा इज़ बेटर? जिम इज़ बेटर फॉर जो अभी एडल्सेंट एज में है ना। बहुत बार वहाँ पे जाके फिर क्या हो जाता है? कुछ मेनिस्कस टियर हो जाता है, कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, होता है। अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर जाना भी है आपको जिम को, तो क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे क्या करनी पड़ेगी? कैपेसिटी बिल्टअप करनी पड़ेगी। सिंपल है। बॉडी कैपेसिटी, माइंड कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैपेसिटी के बाहर का कुछ करने जाएंगे तो फिर हम सफ़र करेंगे। माइंड यहाँ पे है। तो रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिलेशंस की वजह से जो कुछ भी तकलीफ, मेरा एक रिसर्च अभी चल रहा है, कौन सा रिलेशन इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी कौन सी माइंड लेवल पे चीज़ें आती हैं और उसका असर हमारी फिजिकल बॉडी में कौन से डिसीजेस आते हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का कारण हमें पता नहीं चल रहा है। 2 ही कारण बताए जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और दूसरा है क्या? हेरिडेटरी। बट ध्यान रखिए, हेरिडेटरी का कम से कम आपके 4 जनरेशन में कोई बीमारी होनी चाहिए, देन इट इज़ हेरिडेटरी। अगर किसी को शुगर है और उसके पिताजी को, मदर को नहीं है, इट्स नॉट हेरिडेटरी। अगर उनको हुआ भी है लेकिन ओल्ड एज में हुआ है और किसी व्यक्ति को 40-30 ईयर्स में हुआ है, इट्स नॉट हेरिडेटरी। ठीक है, 70 ईयर्स में हो रहा है, हेरिडेटरी कह सकते हैं। बट जल्दी हो रहा है मतलब कहाँ पे इम्बैलेंस है? स्ट्रेस, माइंड। तो उसको ठीक करेंगे तो डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, थायराइड रिवर्स हो सकता है। बट क्या करना पड़ेगा? हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, है ना। आज हम एक 10 मिनट का मेडिटेशन लेते हैं माइंड के लेवल पे। मन का काम क्या है? 4 ही है, इसलिए मन इजी है ठीक करना। आप अगर इमोशंस को बैलेंस करेंगे, आप अगर संकल्पों को ठीक तरह से बैलेंस करेंगे, आप अगर विचारों को ठीक करेंगे और आप अगर स्पिरिट मतलब आपके भाव के ऊपर काम करेंगे तो अपने आप चीज़ें बैलेंस हो सकती है। अब ये कैसे ठीक करना है? लेक्चर से तो नहीं ठीक होगा, प्रैक्टिकली कुछ टेक्निक्स है, उसको हम यूज़ करेंगे आज। ओके, सो गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? दिखाओ थोड़ा। गुस्से के लिए कौन सी फिंगर बाहर आती है? निकालो गुस्सा। आज किसके ऊपर निकालना है? यही आती है ना, सबकी यही है। तो गुस्सा किसको आता है?
मन को आता है, शरीर को नहीं आता है। किसको आता है? मन को। इसलिए ये मुद्रा इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिस मुद्रा दिख रहा है मेरा हाथ। अब इस मन को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर रखते आप, दिख रहा है नेल के ऊपर, ये आपकी वृत्ति की मुद्रा है। वृत्ति मतलब स्वभाव। ओके, यहाँ पे है आपके सब इमोशंस, फर्स्ट लाइन पे ऊपर। फर्स्ट लाइन इज इमोशंस। यहाँ पे है आपके विचार, थॉट्स, और बीच में है आपके संकल्प। यहाँ पे क्या है? वृत्ति, स्वभाव। यहाँ पे क्या है? इमोशंस। यहाँ पे क्या है? नीचे विचार। और यहाँ पे क्या है? आपकी संकल्प, इंटेंशंस, है ना। तो थोड़ा सा आज हम पूरे मन को ही बैलेंस करते हैं। ओके, यहाँ पे एक हाथ में यहाँ पे रखो, एक हाथ में यहाँ पे रखो, लेफ्ट हैंड में रखो। लेफ्ट हैंड में वृत्ति के ऊपर रखो, मतलब स्वभाव के ऊपर रखो। नाखून के ऊपर थंब रखना है आपको। ओके, इस हाथ को नीचे रखो थाइस के ऊपर, और राइट हैंड में आपके इमोशंस को बैलेंस करना है। इमोशंस मतलब फर्स्ट लाइन। जस्ट टच दिस मुद्रा, और इसको आपको दोनों हाथों को ऐसे रख के थाइस के ऊपर रखना है। ओके ओके, आपका चश्मा, आपके बैग थोड़ा सा सेपरेट कीजिए आपसे। ओके, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे ही हम आंखें बंद करेंगे, वैसे हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों के तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। सांस अंदर की तरफ लेना, कुछ देर के लिए रुकना, वापस बाहर छोड़ना। और जैसे ही हम सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, वैसे बिल्कुल अपने आप एक हल्का सा सुकून, एक हल्की सी शांति आज आप महसूस करेंगे। आपकी भावनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके इमोशंस। आज हम उस इमोशंस को क्या कर रहे हैं? स्माइलाइज्ड कर रहे हैं, आनंदमय बना रहे हैं। तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक छोटा सा बच्चा जैसे स्माइल करता है वैसे। और जो कुछ भी अभी आपके मन में विचार आ रहे हैं, उनको सिंपल एक स्माइल पास करो। जो कुछ भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, उनको सिंपल एक स्माइल पास कर दो। वो विचार आपके लिए अगर ज़रूरी है तो रहेंगे, अगर विचार ज़रूरी नहीं है तो चले जाएंगे। वो विचार आपके लिए अगर ज़रूरी है तो रहेंगे, और ज़रूरी नहीं है तो चले जाएंगे। जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल। अगले 5 मिनट पूरी शांति, पूरा सुकून, पूरी आनंद अवस्था। जस्ट पास द स्माइल टुवर्ड्स योर बॉडी, योर माइंड, योर एनर्जी, योर सोल। जस्ट स्माइल। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल। जस्ट पास द स्माइल। जैसी हमारी वृत्ति वैसे हमारे विचार, जैसे हमारे विचार वैसे हमारे संकल्प, और जैसे हमारे संकल्प वैसे हमारी भावनाएं, और जैसी हमारी भावनाएं वैसे हमारा शरीर, वैसे हमारा जीवन। अगर जीवन में भावनाओं स्माइल के साथ है, आनंद के साथ है, तो जीवन आनंदमय बन जाएगा। ना शरीर तकलीफ देगा, ना मन तकलीफ देगा। दोनों बैलेंस होंगे, दोनों हार्मोनाइज्ड होंगे। बहुत बढ़िया। जस्ट एंजॉय द कामनेस एंड स्माइल। जस्ट एंजॉय आनंद अवस्था।
स्माइल स्टेट, बहुत ब्यूटीफुल. जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, just relax your body, relax your mind, relax your energy, relax your soul dimension. बहुत beautiful, 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 wonderful. Smile is the solution of everything. Smile is the solution of everything. बहुत beautiful.